मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव ने अभी हाल ही में राशि परिवर्तन किया है और वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन हमने चूंकि इसके पहले भी एपिसोड दिए थे, लेकिन अब शनि की स्थिति जो है वो थोड़ी सी बदलने वाली है, इसलिए ये जरूरी है कि आपको उसकी जानकारी भी दी जाए। शनि 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। हालांकि शनि का गोचर जो है वो 17 जनवरी को ही हुआ है। मकर राशि से कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया है, लेकिन चूंकि मकर राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो जैसे ही वो डिग्रिकली करीब आएंगे शनि के, वो शनि को अस्त कर देंगे। ये स्थिति बनेगी 30 जनवरी को। 30 जनवरी को जैसे ही 16 डिग्री चलेंगे, वो विदिन 15 डिग्री आ जाएंगे शनि के और शनि अस्त हो जाएंगे। शनि जब सूर्य के 15 डिग्री बाएं या दाएं होते हैं तो उनकी स्थिति अस्त वाली हो जाती है। ये दोबारा अब 5 मार्च को उदय होंगे। अब इससे असर क्या होगा, क्योंकि शनि जो है वो ऐसे ग्रह हैं जिनके फल बहुत जबरदस्त मिलते हैं, और अच्छे भी और बुरे भी। शनि क्योंकि कर्म के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि दरिद्रता के कारक हैं, शनि दुख के कारक हैं, और शनि आपको जो है वो आलस्य के कारक हैं। इसलिए शनि के ये जो रिजल्ट जब मिलते हैं तो आप में आलस्य आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है। तो जो है यदि जब शनि अस्त हो जाते हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व जो है वो नहीं रहता, वो सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। सूर्य शनि वैसे भी पिता पुत्र हैं। जब ये अस्त हो जाएंगे तो उसके नतीजे आपको कैसे मिलेंगे, इस पर विवेचना करेंगे। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि का अस्त होना कैसा रहेगा। अब मिथुन राशि के लिए शनि दो तरीके से फल करेंगे, एक थोड़ा सा नेगेटिव फल करेंगे, एक थोड़ा सा पॉजिटिव फल करेंगे। चूंकि मिथुन राशि के लिए शनि अब तक अष्टम से गोचर कर रहे थे, वो प्रभाव तो खैर खत्म हो गया क्योंकि ढैया खत्म हो गई है। लेकिन मिथुन राशि के लिए शनि अष्टम और नवम दोनों भावों के स्वामी होते हैं, और वो दोनों भावों के ही फल करते हैं। क्योंकि मिथुन राशि के लिए जो शनि का गोचर है वो भाग्यस्थान से हो रहा है। भाग्यस्थान से शनि का गोचर अच्छा नहीं होता। शनि 3, 6, 11 भाव से गोचर करें तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन ढैया का हटना एक बहुत बड़ी राहत थी। अब आगे भाग्यस्थान से गोचर ढैया के मुकाबले ठीक है, लेकिन दो भावों के जो सिग्निफिकेंस है उनकी शनि हानि कर जाएंगे, क्योंकि वो खुद अस्त स्थिति में रहेंगे। इसका मतलब है कि वो उन दो भावों के फल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन कारक तत्वों के भी फल नहीं कर पाएंगे जिनके लिए शनि जाने जाते हैं। वो है दरिद्रता, आलस्य, बीमारी और दुख। तो ये चीज़ें नहीं होंगी फरवरी महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब अष्टम भाव जिसके शनि स्वामी बनते हैं यहाँ पर, वहाँ से आपका छिपा हुआ धन आता है, वहाँ से आपका सडन लॉस आता है, सडन प्रॉफिट आता है। आपकी रिसर्च सारी वहीं से आती है। जितने भी स्टूडेंट्स सीक्रेसी वाला काम करते हैं या डिटेक्टिव का काम करते हैं, वो सारे यहीं से आते हैं, अष्टम भाव से आते हैं। 9वां स्थान जो शनि का दूसरा स्थान है मिथुन राशि के लिए, यानी कि दूसरी राशि वहाँ पर पड़ी होती है कुंभ राशि, जहाँ से शनि इस समय गोचर कर रहे हैं, वो भाग्य का स्थान है। वो भाग्य का स्थान, उस भाव के स्वामी का अस्त हो जाना भाग्य की हानि कर जाता है। यानी कि धार्मिक यात्रा का कोई प्लान यदि आपका है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए, कोई डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ जाए। यदि आप कहीं पे जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि भाव के स्वामी अस्त चल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई लंबा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आपने सोचा हुआ है कि मैं फरवरी में एग्जीक्यूट करूंगा या इसकी शुरुआत करूंगा, तो कोशिश करिए 5 मार्च तक ना करिए, उसके बाद करिए, क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी अस्त हैं। तो ये दो तरह के फल शनि आपको नहीं कर पाएंगे जिन दो भावों के स्वामी हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि बड़ी मारक होती है। इस समय जब 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो शनि की दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव के ऊपर। 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, आपके बड़े भाई का भाव है, आपकी आय का भाव है। तो इन तीनों सिग्निफिकेंस में शनि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी आय को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर शनि की दृष्टि है, लेकिन वो दृष्टि का फल नहीं होगा, क्योंकि शनि अस्त हैं। तो आय में व्यवधान नहीं आएगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। आप यदि किसी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं, वो पूरी करना चाहते हैं, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी शनि का प्रभाव ना आए, क्योंकि शनि की दृष्टि का प्रभाव अब नहीं रहेगा। आपके बड़े भाई को लेकर आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उनकी सेहत ठीक नहीं है या कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ पर भी शनि का प्रभाव खत्म है, अब अस्त है, क्योंकि शनि अब खुद भी
जो है वो संकट की स्थिति में है, अस्त हैं, इसलिए वो असर नहीं आएगा। अब शनि की अगली दृष्टि जाती है 7वीं वाली, वो जाएगी तीसरे भाव के ऊपर। तीसरे भाव जो से हम देखते हैं आपका करेज देखते हैं, आपका हौसला देखते हैं, छोटा भाई देखते हैं। तो शनि की दृष्टि जब यहाँ पर जा रही थी तो हो सकता है कि आपको कुछ डिसीज़न लेने में कन्फ्यूज़न हो रही हो, आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हौसला नहीं बन पा रहा होगा, वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। आपके छोटे भाई के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ये चीज़ें अब जो है वो मिथुन राशि के जातकों को देखने को मिलेंगी 1 महीने तक। मार्च 5 तक शनि की स्थिति रहेगी, उसके बाद शनि ये वाला फल जो है आपके लिए दोबारा से करना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक अस्त हैं तब तक ये सिग्निफिकेंस नहीं हो पाएंगे। अब शनि की जब भाग्यस्थान में बैठते हैं तो शनि की एक दृष्टि जाती है 10वीं वाली छठे भाव के ऊपर। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यानी कि यदि आप कर्ज में हैं और आप कर्ज उतारना चाह रहे थे लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही थी, तो हो सकता है कि फरवरी महीने के दौरान आपके कर्ज में थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाए। बीमारी थी, कोई संकट था, कोई समस्या थी, फिजिकली आपको डाइजेशन का इशू आ रहा था, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी, वो फरवरी में क्योर हो सकती है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के स्थान पर शनि की दृष्टि अब नहीं रही है। यदि आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर भी आपको हो सकता है कि थोड़ी सी राहत मिल जाए, वो साजिश अब कामयाब नहीं हो पाएगी। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है वो 11वें, तीसरे और छठे भाव के सिग्निफिकेंस शनि डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये बड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि भाग्यस्थान के स्वामी का अस्त हो जाना अच्छा नहीं है, अष्टम के स्वामी का अस्त हो जाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो आपके लिए इसके मिले जुले रिजल्ट रहेंगे शनि के अस्त होने के फरवरी महीने के दौरान। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर अपनी मुझे राय ज़रूर दीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, इस पर कमेंट जरूर करिए, इसमें लाइक ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।